सो हेलो डियर स्टूडेंट, जो हमने आपको परिचय वाले वीडियो में एक पजल जैसा आपको क्वेश्चन बताया था कि आप और आपके दोस्त अगर बाजार जाते हैं और आप क्या करते हैं, 2 बैट और 3 बॉल लेते हैं 500 रुपये में। वही आपका दोस्त जो है 400 रुपये में 3 बॉल और 2 बैट लेता है। तो आप क्या बिना दुकानदार से पूछे बता सकते हैं कि एक बैट और एक बॉल का एग्जैक्ट दाम कितना है? तो आज उसी पजल को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.1 का सवाल। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से बोर्ड एग्जाम में हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हर मैथ्स के वीडियो में प्रश्न को लगाने से पहले हम कुछ मिनट देखते हैं कैलकुलेशन का वीडियो। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हमारा शुरू में रहेगा कैलकुलेशन, उसके बाद फिर आएंगे प्रश्न पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कैलकुलेशन के, जिसको हम बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से करेंगे उसी प्रकार से आपको करना है, तो इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, हर वीडियो में बताते हैं, इसको आप जरूर इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, देखते हैं पहला सवाल कैसे करेंगे हम। 7 नवा हो जाएगा सर 63, फिर 7 7 49, 6 नवा 54, 54 और 49 जोड़ेंगे तो आएगा 103, 103 और 6 हो जाएगा 109। ठीक है, फिर 7 8 56, फिर 6 7 42, 42 और 56 जोड़ेंगे सर तो आएगा 100 में 2 कम 98, 98 10 का जाएगा 108। ठीक है, फिर हमारा क्या जाएगा 6 8 48, 48 में जोड़ देंगे 10 हो जाएगा हमारा 58। ठीक, आप देखते हैं कितने कम समय में बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये मल्टीप्लाई आ गया है। नेक्स्ट वाला पॉइंट वाला है, ठीक वैसे ही करें, कोई दिक्कत नहीं। 7 7 49 सर, 7 8 56, 5 7 35, 35 और 56 जोड़ना है तो 35 और 56 जोड़ेंगे सर 91 हो जाएगा। 35 46 91 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 था यानी 95 हो जाएगा। ठीक, फिर 7 9 63, 5 8 40, 40 और 63 जोड़ेंगे तो 103, 103 और 9 जोड़ेंगे 112। ठीक है, बचेगा 11, फिर 5 9 45, 45 में 11 जोड़ देंगे सर तो 11 5 कितना होता है 16, यानी हमारा कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। ठीक है, तो 66 पॉइंट लगाना है, 2 अंक पर लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट हमारा आ जाएगा ये आंसर। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 8 32, फिर उसके बाद 4 6 24, 7 8 56, 56 में हमको जोड़ना है सर 24, तो 56 24 जोड़ देंगे आ जाएगा हमारा 80, 80 और यहाँ पे 3 था हो जाएगा 83, फिर 7 6 42, 42 में 8 जोड़ेंगे सर कितना आएगा 50। पॉइंट लगाना है 1 2 3 अंक पर, यहाँ पर लग जाएगा हमारा सर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 3 9 27, फिर 3 6 18, 5 9 45, 45 में 18 जोड़ेंगे सर तो कितना आएगा हमारा 18 5 23 यानी कि 63 हो जाएगा, और 63 और 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 65, फिर 5 6 30, 30 और 6 क्या आ जाएगा सर 36। पॉइंट लगाना है कितने पर, 2 अंक पर, तो हम लगा देंगे सर यहाँ पे पॉइंट। नेक्स्ट हमारा नीचे है प्लस और घटाना और जोड़ है, इसको देखते हैं ध्यान से। देखिए कैसे जोड़ेंगे सर हम, जोड़ आता है हमको लेकिन इस प्रकार जोड़ना है, फटाफट जोड़ना है। कैसे 8000 6000 15000, 8 6 14 यानी कि 1400 हो गया, यानी कि 16400 हो गया, फिर उसके बाद 7 6 13 यानी कि हमारा कितना 130 हो गया, तो 16530 हो गया, 9 7 16, 16530 में जोड़ेंगे तो 16546 आ जाएगा हमारा सर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 6 8 14000 हो गया, 9 4 15 9 13 130 हो गया, तो 8 8 से 14000 था हमारा 14000, फिर यहाँ पे 9 4 13 130 हो गया, 9 4 13 यानी कि 900 हो गया ना, तो हो गया हमारा कितना 15300 हो गया, फिर 7 5 12 तो हो गया यानी कि 120, 15420, फिर 4 3 7 15427, 15427 हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे घटाना है सर, इसको घटा लेंगे। 9000 में से 5 घटाएंगे बचेगा 4000। ठीक है, अब यहाँ पे 743 में से 400, पहले 700 में से 400 घटा लेते हैं, बचेगा कितना 300, 343, 43 में से 32 घटा दीजिए, 8 3 11 यानी कि 311 बचेगा, और यहाँ पे 4000 तो 4311 हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसको जैसे 7000 में से सर 4000 घटाएंगे बचेगा 3000, अब 600 में से 300 घटा दीजिए बचा 354, 54 में से घटा दीजिए 24 यानी कि 24 दूनी 48, 48 6 48 से 54 24 6 30, तो यानी कितना 330 बचेगा, और ये 3330 सही है, क्या जाएगा हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड तो नहीं कह सकते सर, लेकिन बहुत ही कम समय में इस प्रकार से जितने भी यहाँ पे सवाल थे उसको हम कर पाए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से करना है ताकि सवाल में कभी भी अगर मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन कुछ भी आए सर तो उसको बहुत ही आसान तरीके से कर पाए। ठीक है,
ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में कैलकुलेशन इतना ही देखेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो उसमें हम और भी कुछ सीखेंगे, जैसे कि आप जो भी ये भिन्न का जोड़ होता है हमारा, ये सभी चीज़ें हम कैसे बहुत जल्दी कर पाएंगे। भिन्न का जोड़ घटाना हो गया, ठीक है, गुणा भाग, ये सभी चीज़ें। फिर उसके बाद जो हमारी सप्लीमेंट्री सरलीकरण आती है, ठीक है, सप्लीमेंट्री जो होता है सरलीकरण होता है, जैसे आप देखे होंगे कि 3/2 फिर मल्टीप्लाई 5, इस प्रकार से जो हमारा होता है प्लस ये सप्लीमेंट्री। तो ये सभी चीज़ें हम देखेंगे वीडियो के शुरू में, जिसको हम बहुत ही स्पीड से करना सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना, ये सभी चीज़ें हम परसेंटेज वगैरह सब कुछ देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा सहायक होंगी हमारी आगे की पढ़ाई में, और इस समय भी जब हम कभी मैथ्स के क्वेश्चन लगाएंगे तो, ठीक है। तो आज का कैलकुलेशन इतना ही था, आप इसको देख सकते हैं। तो सर कैलकुलेशन के बाद ये रहा कुछ होमवर्क, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, उसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ से चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.1 का सवाल, एक्सरसाइज 3.1 का सवाल, जिसमें बहुत ही अच्छे सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, उसको हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्नावली 3.1 का सवाल। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर आपको सवाल दिख रहा होगा, सवाल थोड़ा सा बड़ा है इसलिए सवाल लिखे नहीं है, सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, फिर उसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, इसी में सबको, बहुत लोगों को इसी में दिक्कत होता है समीकरण बनाने में। उसके बाद बोला कि तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला हमारा सवाल ये है, सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, सवाल मैंने पढ़ लिया, अब इसको समझाकर आपको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो सवाल में बोला था हमको कि ग्राफी विधि से हल करना, ठीक है। ग्राफी विधि क्या होता है, ये सभी चीजें मैं आपको परिचय वाले वीडियो में बता दिया हूँ, यदि आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक। ग्राफी विधि से हल करना है तो पहले हम इसको पहले समीकरण बनाएंगे सर पहले का। तो कैसे समीकरण बनाएंगे हम यहाँ पे, देखिए हम यहाँ से हल कर ले रहे हैं। तो देखिए इसमें बोला क्या है, बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है ना, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है कौन, लड़कियों की संख्या। यानी अगर मैं ऐसे समझा दूं, अगर बॉयज यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर लड़के यहाँ पे मान लेते हैं अगर 5 हैं, ठीक है, तो लड़कियां क्या है, इनसे 4 ज्यादा है। यानी तो अगर गर्ल्स की बात करेंगे सर हम, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 5 में 4 ऐड कर देंगे, यानी क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान समझिए, जब कभी भी किसी जिससे तुलना करता है पहले हम उसी को मान लेंगे। तुलना किससे किया है सर, तुलना किया है लड़कों की संख्या से, लड़कों से तुलना किया है, तो पहले हम मान लेंगे, माना कि लड़कों की संख्या x है, ठीक है। पहले हम क्या मानेंगे, जिससे तुलना करेगा उसी से पहले मानेंगे, उसी को मानेंगे हम पहले, ठीक है। तो हम यहाँ से हल करना शुरू कर रहे हैं, देखिए कैसे हम करेंगे यहाँ पे। तो मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या x है, यहाँ पे हम लिख देंगे इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम मान लेते हैं लड़कियों की संख्या y, ठीक है, क्योंकि हमको समीकरण बनाना है, 2 समीकरण चाहिए हमको ग्राफिक हल करने के लिए। पहले हम लड़कों को मान ले रहे हैं x, फिर मान लेंगे लड़कियों को मान लेंगे y, फिर उसके बाद समीकरण बनाएंगे हम। तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या जो हमारी क्या हो जाएगी सर, मान लेते हैं y, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो गया, x और y हमने मान लिया, ठीक है। अब आगे जब हम यहाँ से समीकरण बनाएंगे सर प्रश्न के अनुसार, तो बोला है कि पहले तो बोला है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, तो पहले इसको मान लेते हैं, कौन कौन है, x और y, ठीक है। तो जो हमारा पहला समीकरण बनेगा, अगर हम प्रश्न से देखेंगे, तो पहला जो हमारा समीकरण बनेगा x प्लस वाई बराबर कितना बनेगा सर, 10 बनेगा, क्योंकि लड़के और लड़की दोनों मिलाकर कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब इस पर हम अगर दूसरा समीकरण देखेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, चलिए हमारी ये मान लेते हैं यहाँ पे लड़कियाँ हो गई, ठीक है सर, और ये हो गए यहाँ पे लड़के हो गए, ठीक है। अब सवाल में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी ये पहले से जो लड़कियां हैं 4 ज्यादा है। तो समीकरण को बराबर करने के लिए सर क्या करेंगे, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहले से 4 ज्यादा है। तो समीकरण यहाँ पे इक्वेशन हमको ये क्या है, बराबर का है, इक्वल टू दिया गया है, समीकरण बराबर करना है। जब लड़कियां 4 ज्यादा है तो लड़कों में जब 4 ऐड करेंगे तब ये क्या होगा, हमारा इक्वेशन बराबर होगा सर, ठीक। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर क्या कर सकते हैं, y माइनस का 4 कर सकते हैं, इसमें से 4 घटा दीजिए, तब भी क्या होगा, हमारा इक्वेशन बराबर हो जाएगा। लेकिन ये पहला वाला ही सही है, इसी कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। उम्मीद है कि ये सबको समझ में आया होगा। लड़कियां पहले से 4 ज्यादा है, इसलिए लड़कों में हम 4 ऐड कर दिए, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है सर, समीकरण के बाद हमको ग्राफी विधि हल करने के लिए बनाना पड़ता है 2 बॉक्स, उसमें हम x और y के 2-2 मान निकालेंगे दोनों समीकरण से, ठीक है। समीकरण 1 के लिए सर एक बॉक्स, उम्मीद है प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे एक समीकरण के लिए बॉक्स हो गया।
यहाँ पे हम नाम रख देंगे x और यहाँ पर रख देंगे y। अब देखिए पहला समीकरण हमारा यहाँ पे है, तो इसमें हम क्या रखें, अगर मैं यहाँ पे x का मान 5 मान लेता हूँ तो ये जो 5 है प्लस इधर जा करके माइनस करेगा तो क्या बचेगा 5, यानी कि x का जो मान अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो y का भी मान क्या आएगा सर 5 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि x मान लेते हैं 4 है हमारा। ठीक है, अगर मैं x को मान लूँ 4, देखिए ध्यान से, अगर x 4 होगा तो ये इधर से जाकर के उधर घट जाएगा तो क्या बचेगा y क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, y क्या बचेगा हमारा 6 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और 6 हमारा यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 के लिए यहाँ पे बना लें सर, समीकरण नंबर 2 के लिए बना लें एक बॉक्स फटाक से इस प्रकार से, तो हमारा बॉक्स यहाँ पे बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे सर x और यहाँ पे रखेंगे y। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x को मान लेते हैं सर 0। अगर मैं x को 0 मान लूँगा तो y का मान क्या आ जाएगा, सिंपली हमारा क्या आ जाएगा सर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, अगर मैं x को 2 मान लूँ या फिर इसको 6 मान लें, y को अगर 6 मान लेंगे तो ये प्लस इधर आकर माइनस करेगा तो घट जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, या सिंपली यही मान सकते हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा 6 आएगा। इस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पे 2 बॉक्स हमारे बन गए हैं। 2 बॉक्स में हमने x के 2 मान, y के 2 मान, दोनों समीकरण से हमने निकाल लिए। अब क्या करना है, इसके बाद हमको बनाना है एक ग्राफ। तो हम यहाँ बना लेते हैं एक ग्राफ। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया है। अब इस ग्राफ की मदद से हम निकाल लेंगे इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे देख सकते हैं x और y का मान क्या है, दोनों ही 5 है। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों प्लस है, x अक्ष हमारा ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ से 5 हमारा ये और ये हमारा 5 है, तो कहीं हमारा ये कहाँ पे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे हमारा मिलेगा। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे क्या दोनों ही 5,5। ठीक है सर, अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या x 4 है, y क्या है 6 है, दोनों ही प्लस है। x हमारा यहाँ पे 4, y हमारा यहाँ पे 6। ठीक है, तो हमारा ये लगभग में यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा, क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना सर 4,6। ठीक है, पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि। ठीक है, भुज क्या होता है x और कोटि क्या होता है 6। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम अगर दूसरे वाले समीकरण से देख लें तो 0 और 4, तो x 0 है यानी कि y अक्ष पर बनेगा। ठीक है, तो ये सभी प्लस है। ठीक, ऊपर प्लस है ये सभी, बस यहाँ मैं पॉइंट लगाया हूँ, माइनस नीचे है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा ये हमारा यहाँ पे बनेगा, तो क्या बनेगा 0, 4। तो हम यहाँ से कर लेंगे सर, ये हो जाएगा हमारा 0,4 बनेगा। नेक्स्ट है 2 और 6, x है 2 और ये है 6। ठीक है, यहाँ से तो हम कहीं बनेगा हमारा इस साइड में यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा हमारा यहाँ पे 2,6 बनेगा। ठीक, अब सबको मिला देते हैं, तो इसको इससे मिला दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम इससे मिलाएंगे, मिलाए कर लेते हैं, इस दोनों लाइन को मिलाएंगे, स्केल से आप बनाएंगे तो बहुत ही मस्त का बनेगा, बिना स्केल का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और इसका ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब इसी प्रकार से इसको मिला देंगे हम यहाँ पे। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ से अगर ऐसे मिलाएंगे तो मिलेगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से हमारा मिल जाएगा। तो देखिए जहाँ पे ये काट रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको और हम बड़ा कर दे रहे हैं, लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर दे इस प्रकार से, कि जहाँ पे काट रहा है लगभग ये मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये 7 होगा। ठीक है, स्केल से आप बनाएंगे इस पर बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कहाँ काट रहा है, इधर देखेंगे तो ये 7 पे काट रहा है। नीचे अगर हम आएंगे, नीचे हमारा ये लगभग कहाँ पे काट रहा है 3 पे काट रहा है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, ये क्या हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसमें एक ही हल होगा। तो यहाँ पे ये क्या हमारे कहाँ पे काट रहा है, ये 7 है इधर y एक्सिस पे, यानी कि y अक्ष पर 7 मिल रहा है। x एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है सर, ये 3 मिल रहा है। x एक्सिस पे कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी x का मान हमारा क्या आएगा 3, y का मान क्या आएगा 7। मतलब क्या है कि x हम किसको माने थे सर, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, लड़कियों की संख्या कितनी थी, y माने थे, क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राफ की मदद से हम लड़कों और लड़कियों दोनों की संख्या बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाए। ठीक, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 7। तो इस प्रकार से आप अंत में लिख सकते हैं लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7 है। इस प्रकार हमारा ये पहला सवाल हल हुआ, आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भाग, वो भी आपको सवाल बोर्ड पर दिख रहा होगा। सवाल क्या, मैं उसको पढ़ के समझा दे रहा हूँ, फिर उसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, सवाल दिया कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वही आ गया बैट बॉल की तरह सेम टू सेम, इसको भी हम कर लेंगे आसान तरह से, कोई दिक्कत नहीं। तो हल करते वक्त हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम मान लेंगे कलम और पेंसिल। ठीक है, तो माना एक्स और वाई इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको 2 समीकरण चाहिए सर। ठीक है, युग्म, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 2-4 बार रखी समीकरण युग्म। ठीक, अब इस यहाँ पे करने के बाद इसके बाद हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये तुम्हारा एक्स और वाई हो गया। तो आप देखेंगे पहले हमको बोला है सर कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है।
तो 5 पेंसिल, तो हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार से करेंगे, तो हम लिखेंगे 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपये। ठीक है, तो फिर बोला कि 7 पेंसिल था 5 कलम का मूल्य 46 रुपया। 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, ये उल्टा कर दिया इसी का। ठीक है, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपया है। तो ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण इसमें बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा हमारा ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे हम सर 2 बॉक्स, जिसमें हम x के 2 मान y के 2 मान हम निकालेंगे आसान तरीके से। देखिए हम बना लेते हैं, पहले समीकरण के लिए बॉक्स बना लेते हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ से बना लेंगे सर पहले समीकरण के लिए एक बॉक्स, हम नाम रख देंगे यहाँ पे x है, ये हमारा y है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर हमारा एक ये है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर मैं x का मान 3 मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, x का मान मैं क्या मान लेता हूँ 3, 5 3 15 हो जाएगा। ये 15 उधर जाकर क्या करेगा, घटाएगा, यानी कि प्लस से जाकर के घट जाएगा, तो जाएगा 35, 7 से काट देंगे 5 आएगा। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं आसान तरीके से। अगर मैं x का मान 3 रखूंगा, 5 3 15 होगा, उधर जाकर घटेगा 35 आएगा, 7 से काटेंगे तो y का मान 5 आएगा। तो x 3 रखने पर y कितना आएगा सर, 5। तो अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक बार x का मान रखे 3, तो हमारा क्या आ गया, y का मान 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान रख लेते हैं। अब y का कुछ ऐसा मान रखिए जो 5 उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, किसको, 50 को। तो हम यहाँ क्या करते हैं, y का मान 0 रख लेंगे। अगर y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा हमारा, तो 5 इधर जाकर डिवाइड करेगा 10 आएगा। ठीक है, y का मान जब हम सर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, अब उसके बाद बना लेते हैं एक हम बॉक्स समीकरण नंबर 2 के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बनाते हैं समीकरण नंबर 2 के लिए एक बॉक्स। ठीक है, ये सर हमारा हो गया एक बॉक्स समीकरण नंबर 2 के लिए। हम यहाँ पर रख लेंगे x और यहाँ पर रख लेंगे y। ठीक, ये हमारा हो गया x और ये क्या हो गया y। तो अब इसमें हम क्या रखेंगे, देखिए कुछ ऐसा रखना है x का मान जो क्या करे, इधर जाकर के अगर घटेगा तो 5 से डिवाइड होना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 बचेगा तो 5 से वो पूरी तरह से कट जाए, बटे में ना आए। ठीक, कुछ ऐसा आप मान रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं 7 त्रिक का 21। अगर इसमें से घटाएंगे सर तो 6 में से 1 जाएगा 5। ठीक है, कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे। x का मान 3 रखेंगे तो जाएगा 21। 21 अगर घटेगा तो 46 में से जब आप 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा सर, 25 बचेगा। और ये 5 अगर डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, 5, यानी y का मान क्या आएगा हमारा, 5 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, अगर अब मैं यहाँ पे रख लूँ x का मान, x या फिर y का मान कुछ ऐसा रखिए जो फिर 7 डिवाइड कर दे। तो 7 से 5 अगर हम रखेंगे तो 7 के 5 तो आएगा नहीं, 5 में 25। कुछ ऐसा कट करके आना है कि 7 उसको डिवाइड करे। तो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे y का मान रख दीजिए सर -2। देखिए यहाँ पे क्या हमारा 7x है प्लस 5। अगर मैं y का मान -2 रखता हूँ, इधर 46 है, प्लस का पूरा माइनस में करेंगे सर क्या आएगा, -10। ठीक है, इसको देखिए कर दे रहे हैं, प्लस का माइनस में करेंगे -10 बराबर 46। ये वाला माइनस उधर जाकर क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 46 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 46 और 10 56 हो जाएगा। तो जब x से हम 56 में डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट करके आएगा 8 आएगा। ठीक, इसका मतलब ये कि अगर मैं y का मान सर -2 रखता हूँ तो x का मान क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ से हमारा 2 बॉक्स बन गया, जिसमें हमारा x का 2 मान और y का 2 मान हमारा आ गया। अब हम क्या बना लेंगे, एक यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे, उसके आधार से हम हल कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो बना लेते हैं एक ग्राफ। तो हमारा यहाँ पे बन गया है ग्राफ। अब देखेंगे ये हमारा क्या है, y एक्सिस है यानी y अक्ष है, और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है यानी कि x अक्ष है। ठीक है, ऊपर क्या होती है हमारी, ये प्लस होती है, नीचे हमारी ये माइनस होती है। इस टाइप में ये माइनस होती है इधर साइड में, और ये क्या होता है, इधर प्लस होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कितना हमारा पहले समीकरण से मान क्या आया था, x और y का मान क्या था, 3 और 5। ठीक है, तो हम देख लेंगे 3 और 5 कहाँ पे सर, उसको देख लेते हैं। 3x 3 है, y 5 है। तो x हमारा 3 कहाँ पे, यहाँ प्लस का 3, और y हमारा कहाँ 5 यहाँ पे। तो अगर मैं इसके सीध में जाऊँगा तो ये लगभग हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आप स्केल से अच्छे से बनाइएगा। हमारा यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, 3 5, 3,5। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x होता है भुज, y होता है कोटि। ठीक है, तो 3,5 हो गया। नेक्स्ट हमारा देखेंगे इसी में क्या है, 10 0, x 10 है। तो ठीक है सर, यहाँ पे है, जब y 0 है तो वो x पर ही बनेगा। ठीक है, किससे बनेगा, x पर बनेगा, x अक्ष पर बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर, ये हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे देंगे 10,0। ठीक है, ये हमारा यहाँ बन गया। इसके बाद हमारा क्या, दूसरे समीकरण में अगर हम देखेंगे यहाँ पे x 3 है, y 5 है। तो x 3 है, फिर से यहाँ पे y 5 है, तो हमारा यहीं पे बनेगा। ठीक है, वापस हमारा यही बनेगा। दूसरा वाला 8 -2, x प्लस का 8 है और ये -2 है। ठीक है, देखिए -2 यहाँ पे y। तो अगर मैं इसके सीधे में यहाँ पे जाऊँगा सर इस प्रकार से, तो ये हमारा यहाँ पे कहीं बनेगा। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा, 8 -2। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। ठीक है,
अब क्या करना है, हमको मिला देना है इस सबको। तो हम यहाँ से सबको मिला देंगे कि पहले वाले समीकरण में देखेंगे तो 3, 5 और 10 जीरो तो हमारा यहाँ पे आया था, तो ये वाला हमारा मिलेगा इससे। ठीक है, तो स्केल से मिलाएंगे आप, सही से मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा वाला क्या है, 3, 5, 8 माइनस 2। ठीक है, तो उसको भी हम मिलाएंगे। 3, 5 हमारा यहीं पे था, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे इसी प्रकार से। धीरे धीरे लेके चले जाते हैं, देखते हैं कहाँ जाकर मिलता है। ठीक, तो जहाँ पे ये मिला है ये हमारा क्या जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक, यहीं पे काट रहा है, यानी क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो जहाँ पे ये मिल रही है, जहाँ पे काट रही है, ये क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए x क्या है, 3 है, y क्या है, 5 है। x हमने किसको माना था, पेंसिल को, और y किसको माना था, कलम को। यानी कि एक पेंसिल का दाम कितना है, 3 रुपया, और एक कलम का दाम कितना है, 5 रुपया है। ठीक, तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, जो हमने यहाँ पे ग्राफ की विधि से करके दिखाया आपको। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा पहले प्रश्न का दूसरा भाग था, दूसरा सवाल था जो हमारा यहाँ पे हल हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 लिख दिए है, बोर्ड पर है, सवाल है क्या उसको पढ़ ले। सवाल में बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना से समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी, समांतर है अथवा संपाती है। यानी कि हमको A1, A2, B1, B2, C1, C2 यानी कि यहाँ पे क्या है, समीकरण युग्म दिया गया है सर। समीकरण का पेयर दिया गया है, 2 समीकरण दिए गए हैं, उन दोनों समीकरण को तुलना करना है। A1, A2, B1, B2, C1, C2 से तुलना करना है। फिर हमको बताना है कि वो किस प्रकार की रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर है अथवा संपाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही बोल रहा है और कुछ है नहीं इसमें। अब बताइए कि यहाँ पे हम कैसे बता पाएंगे इससे तुलना करके कि प्रतिच्छेदी है, समांतर और संपाती है। तो अगर आपने परिचय वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं बताया था कि A1/A2 अगर बराबर नहीं होगा सर B1/B2 के, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिच्छेदी रेखा हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसका क्या होता है, केवल एक हल होता है, और इसका युग्म कौन सा होता है, संगत युग्म होता है। कौन सा होता है सर, संगत युग्म होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक हमारा क्या है, A1, A2, B1, B2, C1, C2 जब तीनों ही आपस में बराबर होंगे उसको हम बोलते हैं सर संपाती। क्या बोलते हैं उसको, और संपाती रेखा बोलते हैं। और उसके क्या है, अनेक हल होते हैं। ठीक है, उसके अनेक हल होंगे और वो भी क्या होता है, संगत होता है। और एक होता है A1, A2, B1, B2 के बराबर तो होगा लेकिन C1, C2 उसके बराबर नहीं होगा, वो क्या होता है, समांतर होता है, जिसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तुलना करके बहुत ही आसान तरीके से देख लेंगे सर। यदि आपने देखा है तो परिचय वाला वीडियो, उसमें आपको ये सब चीज़ें बताए हैं। ठीक है, चलिए तो पहला वाला हल कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं फटाफट। तो जब पहले वाले को हम सर यहाँ से हल करेंगे तो हम तुलना करेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 से तुलना करने पर। ठीक है, अब देखिए A1 हमारा क्या है, ये 5 है, और A2 ये है। पहले ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो A1 हमारा क्या है, 5/A2 क्या जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर B1 हो जाएगा हमारा -4/6। C1 क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। C2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे 3 बारी में। ठीक है, और यहाँ से और कुछ नहीं कट रहा है। तो जो हमारा फाइनल आएगा 5/7 माइनस का 2/3, फिर क्या आएगा 8/9। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो A1/A2, B1, B2 के बराबर है, तो आप कहेंगे ये बराबर नहीं है, तो हमको पहले से ही मिल गया। ठीक है, हमको सिर्फ A1, A2 और B1, B2 से ही मतलब है। ठीक है सर, तो हम यही देख लेंगे जब ये बराबर नहीं है, हम यहाँ कर सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे B1/B2 के बराबर नहीं है। जब ये मिल गया फिर हमको C1, C2 से मतलब नहीं है। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये कौन सा रेखा है, ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, ये कौन सा रेखा है सर, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, रेखाएं हैं, और इसका कितना हल होगा, इसका एक हल होगा। और लिखना आप लिख सकते हैं। वैसे हमसे केवल पूछा है कौन सी रेखा है, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि ये कौन सा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से कितने आसान तरीके से हमारा ये आंसर आ गया इसका, पहले वाले का। बस हमको तुलना करके बताना था कि बताइए कौन सी रेखा है, तो ये क्या हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है इस प्रकार से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या दूसरा वाला, उसको भी कर लेते हैं। दूसरे वाले में जब हम हल करेंगे इसी प्रकार से, उसको भी हम तुलना करेंगे इसी से सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे तुलना कर लेंगे। हम लिखेंगे कि A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। ठीक, ये हमने कर लिया। A1 क्या है, 9 है, लिख लीजिए यहाँ पे 9। A2 क्या है, 18। ठीक है, B1 क्या है, 3 है। और ये क्या है, B2 क्या है, 6 है। C1 क्या है, 12 है। C2 क्या है, 24 है।
9 एक कम होता है 9 दूनी 18, 3 एक कम 3 दूनी 6, 12 एक कम 12 दूनी 24, बट्टे में 1/2 1/2 1/2। यहाँ पे तीनों ही सर क्या जा रहे हैं आपस में बराबर हो जा रहे हैं। और जब तीनों ही आपस में बराबर हो जा रहे हैं यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, जब तीनों ही आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएगी हमारी संपाती रेखा हो जाएगी। ये कौन सी रेखा होगी? ये होगी हमारी संपाती रेखा। ठीक है, संपाती रेखा हो जाएंगी और इसके अनेक हल होंगे। अगर पूछेगा तो बता सकते हैं आप, इसके अनेक हल होंगे। और ये इसका युग्म क्या हुआ? इसका युग्म हुआ हमारा संगत। लेकिन सिर्फ हमसे पूछा है कौन सा रेखा है तो बताएंगे संपाती रेखा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों ही आपस में बराबर है, इस प्रकार से संपाती रेखा इसको बोलते हैं। ठीक, इस पर तो देखिए दूसरा का ये हमारा तीसरा सवाल, यहाँ पे तीसरा भाग इसको लिख दिए है। सवाल है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है, ये है सर हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। इसमें भी हम क्या करेंगे, वही तुलना करेंगे, फिर से हल करेंगे। तो सवाल बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस आपको वो पता होना चाहिए जो यहाँ पे ये इसके जो भी रूप है उसको पता होना चाहिए, कैसे पता करेंगे प्रतिच्छेदी संपाती समांतर वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम फिर से तुलना कर देंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से तुलना करने पर ठीक, इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, A1 हमारा क्या है 6/2, A2 A1 है 6, A2 है 2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे क्या करेंगे हम, B1 क्या है -3, B2 क्या है -1 है, फिर क्या है C1 क्या है 10 और C2 क्या है 9। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से अगर करेंगे 2 से काटेंगे सर 3 दफ़े में माइनस से माइनस कट जाएगा, नीचे 1 का तो कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, फिर इसको रहने दो तो कटेगा नहीं, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3/1, यहाँ भी आएगा 3/1 और यहाँ पे आएगा 10/9। अब देखिए ये हो क्या रहा है, ये हमारा कौन चल रहा है, ये हमारा चल रहा है सर कि देखेंगे अगर हम तो A1/में A2 बराबर है B1/में B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/में C2 के। तो ऐसा किसके साथ होता है, ऐसा होता है हमारा समांतर रेखा के साथ, और इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, समांतर रेखा है। क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से देंगे ये समांतर रेखा है, इसका कोई हल नहीं, और ये क्या है, असंगत है। ठीक, इस प्रकार समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हल हुआ, जिसमें 3 भाग थे, तीनों को ही हल कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल क्या उसको पढ़ लेते हैं। सवाल बोला है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अभी जो इसके पहले हमने दूसरा वाला क्वेश्चन देखा है सेम टू सेम उसी प्रकार से ये भी है। उसमें हमसे पूछा था बताइए कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं या संपाती रेखाएं हैं। इसमें पूछ लिया संगत है या फिर असंगत। तो आपको इतनी बात तो जरूर पता होगी कि जब कभी भी प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, कौन सी रेखाएं आएंगी सर, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, और क्या आएंगी हमारी संपाती रेखाएं आएंगी। ठीक है, संपाती रेखाएं ये दोनों जब आती है तो ये क्या होती है, हमारी संगत होती है। ठीक है, ये क्या होती है, संगत होती है। ठीक, तो अब आपको पता है कि ये कैसे पता करेंगे, ये हम पता करते हैं सर A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, और ये पता करते हैं तीनों ही क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता है, परिचय वाले वीडियो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जब कोई भी ऐसे आते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं, और ये क्या होते हैं, संपाती रेखा होते हैं, और यही दोनों क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो वही हमको करना है जो इसके पहले भी करती हैं। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए पहले वाले को हल कर लेते हैं। तीसरे का पहला हमारा सवाल है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, जो 5 और 7 बराबर के उधर है पहले इधर लेकर के आते हैं। ठीक है, तो सी का हमारा मान पता है। पहले हम यहाँ पे अगर हल करेंगे सर, हम यहाँ से हल करेंगे तो हम लिखेंगे कि 3x + 2y और ये प्लस जाकर क्या जगह माइनस, बराबर क्या बचेगा हमारा 0, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा 2x - 3y, ये भी आएगा क्या माइनस का बराबर क्या बचेगा 0, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण 1 और 2 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे हम करेंगे A1/A2 और B1/B2, फिर उसके बाद C1/C2 से तुलना करने पर, ये आप लाइन यहाँ पे आराम से इस प्रकार से लिख देंगे और हमारा बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा कौन संगत है या फिर संगत। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, A1 क्या है 3 है। ठीक है, A1 3 है, A2 2 है, तो लिख देंगे फटाफट में यहाँ पे। A1 है भैया 3, ठीक, A2 है 2, फिर B1 है 2 और B2 है -3, C1 है -5 और ये है -7। ये इससे कट जाएगा, बराबर ये 5/7 ही आना है। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है और 2/-3 आ रहा है, फिर 5/7 आ रहा है।
तो ये A1/A2 B1/B2 के बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं है। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे सर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ऐसा कब होता है? प्रतिच्छेदी रेखा में होता है। और जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है वो क्या होता है भैया? संगत होता है। वो क्या होता है? संगत। तो हमसे पूछा है संगत है कि असंगत, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये क्या है? संगत है। ठीक है, यही हमसे पूछा था। और ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ पे कर देंगे। पहला हमारा यहाँ पे हल हुआ। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा सवाल है, फिर से हम देखिए पहले जो बराबर की उधर पहले इधर लेकर के आएंगे, तो हल करेंगे हम यहाँ से। तो 2x - 3y एस्टिज रहेगा, प्लस का 8 आएगा, हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। इसी प्रकार से 4x माइनस का 6y एस्टिज प्लस आएगा, हो जाएगा -9। ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे? यहाँ से हम करेंगे कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 से तुलना करने पर ठीक है। अब यहाँ तुलना कर लीजिए। A1 क्या हमारा 2 है, A2 क्या हमारा 4 है। ठीक है, और B1 क्या है 3, B2 क्या है माइनस का 6, और ये माइनस का 8 और ये माइनस का 9 है। ठीक है, ये माइनस से माइनस को काट दीजिए। यहाँ से 2 1 कम 2 दूनी 4, 3 1 कम 3 दूनी 6, और कुछ नहीं कट रहा है। 1/2 फिर से 1/2 फिर आया 8/9। अब यहाँ पर देखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये कौन सा होता है हमारा? ये हमारा होता है समांतर रेखा होता है। कौन सा होता है? समांतर रेखा। और जो समांतर रेखा होता है वो क्या होता है? वो असंगत होता है। वो क्या होता है? असंगत। तो हम लिखेंगे यहाँ पे A1A2 बराबर है B1B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा समांतर रेखा असंगत होगा। युग्म क्या होगा? असंगत। हमसे रेखा नहीं पूछा है, रेखा इसके पहले वाले सवाल पूछा था, वो हम बता चुके हैं। इसमें पूछा है संगत है कि असंगत। तो पहला वाला लिख सकते हैं आप संगत हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा है। दूसरा वाला असंगत हो गया, समांतर रेखा है। कैसे बता पा रहे हैं? इन सब की मदद से। ये जो हमारे यहाँ पे है, इन सब की मदद से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये दूसरा वाला भी हमारा हल हुआ। देखते हैं नेक्स्ट। तो ये देखेंगे तीसरा हमारा सवाल यहाँ पे, चौथा सवाल है। पहले तीसरे देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, उसी प्रकार से होगा, सेम टू सेम। तो इसको भी हम कर लेते हैं सर उसी प्रकार से। देखिए पहले हम इसको करेंगे, ये हमारा इधर लेकर के आ जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा -3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। 9x - 10y इधर अगर 14 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, फिर करेंगे भाई वही काम। A1/A2 B1/B2 C1/C2 से तुलना करने पर। ठीक है, ये इतना हमारा हो गया। तुलना करने पर हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखिए A1 क्या है हमारा 3/2, लिखिए यहाँ पे 3/2। इसके बट्टे में क्या है 9 है। फिर उसके बाद क्या है B1/B2, B1 क्या है 5/3, और ये क्या है माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 7 माइनस का 14। ठीक है, इससे तो काट सकते हो, कोई फर्क नहीं। जब देखिए 3/2 के बट्टे 9 है, इसको हल करेंगे। मैं यहाँ पे साइड में हल कर दे रहा हूँ, ध्यान देखिए। 3/2 है, इसके बट्टे 9 है, तो इसके बट्टे भी 1 मान लेंगे हम। ठीक है, तो जब ये गुणा होगा तो 3/2 गुणे 1/9 हो जाएगा। तो 3 1 कम 3 3 3 का 9, तो ये क्या आएगा 1/6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसको हल करेंगे तो 5/3 के बट्टे 10 है, माइनस का 1 माइनस का 10, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, यानी क्या आएगा? ये भी ये आएगा हमारा माइनस का 1/6 आएगा। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से आएगा, माइनस का 1/6 आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको हल कर रहे हैं कहीं किए थे, तो क्या आया था हमारा 1/6 आया था प्लस का, और ये क्या आ गया था माइनस का 1/6 आ गया था, और ये इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। देखिए A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, और जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा होता है। और वो युग्म क्या होता है सर? संगत युग्म होता है। कौन युग्म होता है? संगत युग्म, जो उनसे पूछा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये तीसरा वाला हल हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। यहाँ पर भी पहले क्या है 11 उधर है, पहले इधर लेकर के आएंगे इसको। तो जब हम यहाँ से हल करेंगे तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 5x हमारा एस्टिज रहेगा, 3y हमारा एस्टिज रहेगा, प्लस आकर हो जाएगा -0, माइनस का 10x प्लस का 6y, और माइनस आएगा हो जाएगा प्लस का 22 बराबर 0। समीकरण 1 और 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम फिर से क्या करेंगे? A1/A2 B1/B2 C1/C2 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर A1 क्या है? A1 है भाई 5, और ये क्या है 10। A2 क्या है 10। इसी प्रकार से B1 B2, इसी प्रकार से C1 और C2। ठीक,
तो 5 एकम 5 दूनी 10, 3 एकम 3 दूनी 6, 11 एकम 11 दूनी 22। ये माइनस जो ऊपर ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पर भी, यहाँ पर देखेंगे -1/2 -1/2 -1/2। ये क्या दिखा रहा है हमको? ये दिखा रहा है कि तीनों के आपस में बराबर है सर। कौन? A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। जब ऐसा होता है तीनों ही आपस में बराबर होते हैं, वो होता है हमारा संपाती रेखा। और संपाती रेखा किस युग्म में आता है सर? संगत युग्म में आता है। किस युग्म में आता है? संगत युग्म में, ठीक है। तो ये हमारा है संगत युग्म, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये तीसरा वाला भाग हुआ, चौथा वाला भी हुआ, इसमें एक और है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखेंगे तीसरे का हमारा आखिरी प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ से हल कर लेंगे इसको। जब हम यहाँ से हल करेंगे तो पहले इधर से इधर लेकर आते हैं तो क्या है हमारा 4x + 2y प्लस आकर क्या जाएगा -60 बराबर 0। इसी प्रकार से 2x + 3y प्लस आएगा क्या जाएगा -12। ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से फिर से हम करेंगे वही चीज़, A1/A2 B1/B2 C1/C2 से तुलना करने पर, ठीक है। देखिए कितना ये आसान सवाल है ये, ठीक। ये हमारा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 4/2 2/3 और -8/12। माइनस से माइनस काट दीजिए, कुछ कट रहा है, 2 एकम 2 दूनी 4 और यहाँ से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो फाइनल में हमारा क्या आया भाई? 2/1 आया, 2/3 आया और 2/3 आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, A1/A2 B1/B2 के बराबर है नहीं है हमको। इससे जब ये बराबर नहीं, इसके मतलब नहीं हमको। तो हम यहाँ पे क्या मिला हमको मिला A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। तो युग्म इसका क्या होगा? प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी का युग्म क्या होता है सर? संगत होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्या है? संगति है। आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हमारा क्या संगत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में संगत है कि असंगत, इस प्रकार से हमको A1 A2 B1 B2 C1 से तुलना करके बताना था, जो हमने सभी सवाल को बताया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।